हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीतीश शर्मा और मेरे आरडी एचटीटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th में मैथ का लेसन नंबर 1 नंबर सिस्टम। और इस नंबर सिस्टम में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन जो है वो बेसिक चीज़ें हैं। अगर हमें ये समझ में आएगा तो ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो बहुत अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आज बात करते हैं। अगर हम हिंदी में देखें तो इस नंबर सिस्टम को बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, ठीक है। ये भी आप याद रखना। वैसे हालांकि मैं दोनों लैंग्वेज में आपको बताता हुआ चलूंगा कि हिंदी में क्या बोलते हैं या फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसमें शुरू करते हैं सबसे पहले नेचुरल नंबर से। सबसे पहले हमें इसमें पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर जो है वो होते क्या हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर, तो पहले हम नेचुरल नंबर जो है उनके बारे में जान लेते हैं कि क्या होते हैं। देखो, ऐसे नंबर्स जो कि 0 से स्टार्ट नहीं होते। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। कई बच्चे इसे 0 से स्टार्ट होते हैं ऐसा मान लेते हैं, पर वो नहीं होते। नेचुरल नंबर जो है वो कहाँ से स्टार्ट होंगे? 1 2 3 और इस तरीके से कहाँ तक जाएंगे? ये इन्फिनिटी तक जो है वो चले जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक जाते हैं। इसके बाद दूसरे जो आते हैं वो आते हैं हमारे पास होल नंबर्स। होल नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो कि कहां से शुरू होते हैं? 0 से शुरू होते हैं। होल नंबर्स हमेशा कहां से शुरू होंगे? 0 से शुरू होंगे। तो 0 1 2 3 और इस तरीके से होते हुए कहां तक जाएंगे? ये इन्फिनिटी तक जो है वो चले जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा, नेचुरल नंबर और होल नंबर तो आपने देख लिया। अगर आपसे इसमें कोई क्वेश्चन पूछता है कि सभी के सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं क्या, यानी सारे के सारे होल नंबर की अगर हम बात करें तो क्या वो नेचुरल नंबर होते हैं, तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि होल नंबर में जीरो भी आ जाता है जबकि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता। पर अगर आपसे बिल्कुल इसका अपोजिट किया जाए कि नेचुरल नंबर यानी सभी के सभी जो नेचुरल नंबर है क्या वो होल नंबर होते हैं, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि सभी के सभी नेचुरल नंबर जो है वो क्या होंगे? होल नंबर्स होंगे। ये चीज ध्यान रखनी है। अब मान लो अगर मैं यहां पर लिखता हूं 10, ये मैंने क्या लिख दिया? यहां पर 10 लिख दिया। अब ये जो 10 है ये आप सोच के देखिए, ये नेचुरल नंबर होगा या फिर क्या होगा? होल नंबर होगा। तो हम देखिए इसे कह सकते हैं कि ये जो है ये नेचुरल नंबर भी होगा और क्या होगा? ये होल नंबर जो है वो भी होगा। तो ये दोनों के अंदर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो 10 कहीं ना कहीं इसमें भी आ जाएगा और 10 कहीं ना कहीं इसमें भी आ जाएगा, तो ये क्या होगा? दोनों नंबर हो सकता है। बस फर्क क्या है इन दोनों में? जीरो का फर्क है। इसमें जीरो है और इसमें जीरो नहीं है, बस इतना ही फर्क है। ये चीज याद रखिए। अब इसके बाद जो तीसरा आता है इंटीजर्स। इंटेजर्स को भी थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, इंटेजर्स ऐसे नंबर्स होते हैं, मान लो पहले मैं यहाँ लिखता हूँ 0 और ये लिखता हूँ 1 2 3 4 और इस तरीके से ये इन्फिनिटी तक गए। बिल्कुल सेम इसी तरीके से अगर हम देखें तो मैं जाता हूँ 0 से, अगर मैं लेफ्ट साइड चलूँ तो सारे के सारे नंबर जो है वो कैसे हो जाएंगे? नेगेटिव में आ जाएंगे इस तरीके से, और ऐसे होते हुए ये कहाँ तक गए? इन्फिनिटी तक गए। तो आप देख सकते हो इसमें कि इसमें यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये नेगेटिव नंबर्स भी आ गए और ये कैसे हो गए? पॉजिटिव नंबर्स भी आ गए। यानी इंटेजर्स में हम कह सकते हैं कि जिसमें नेगेटिव नंबर आ जाए, जीरो आ जाए और पॉजिटिव नंबर आ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? इंटेजर कहेंगे, ठीक है। अच्छा, यहां तक तो हमने लिख दिया कि -1 जो है, -1 -2 -3 यानी जो माइनस के नंबर है वो सारे के सारे कैसे होंगे? नेगेटिव इंटेजर्स होंगे। और 1 2 3 4 ये क्या है? पॉजिटिव इंटेजर है। पर ये जीरो बच गया। ये जीरो क्या है? ये जीरो जो है आप ऐसे मान के चलो, ना तो ये नेगेटिव है और ना ही ये पॉजिटिव है, ये न्यूट्रल नंबर माना जाता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, यानी एक बॉर्डर है ना, कि इस साइड से पॉजिटिव नंबर होंगे और इस साइड से नेगेटिव नंबर होंगे, ठीक है। तो ये न्यूट्रल है, ना तो ये नेगेटिव होगा और ना ही क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इंटेजर्स के अंदर क्या क्या चीजें आ गई? नेगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव नंबर। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये 10 जो है ये 10 किस में आएगा, तो ये 10 जो है आप देखो नेचुरल नंबर में भी आएगा, होल नंबर में भी आएगा और इंटेजर्स में भी आएगा, यानी ये तीनों में आ जाएगा। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, क्या सभी के सभी इंटेजर्स होल नंबर हो सकते हैं या फिर नेचुरल नंबर हो सकते हैं?
तो आप ध्यान से देखो, नहीं, इसका आंसर क्या होगा, नो, क्योंकि सभी के सभी इंटेजर्स ना तो होल नंबर हो सकते हैं और ना ही नेचुरल नंबर हो सकते हैं। पर अगर आपसे पूछा जाए क्या सभी के सभी नेचुरल नंबर और होल नंबर्स जो है इंटेजर्स होंगे, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, क्योंकि ये सारे के सारे देखो आप नेचुरल नंबर और होल नंबर ये इसी का एक पार्ट मान लिए जाते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर और होल नंबर्स, जितने भी नेचुरल नंबर है होल नंबर है, वो सब किस में आ जाएंगे, इंटेजर्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो इंटेजर्स को इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं इसमें रैशनल नंबर की। इसकी बात करते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, अब देखो रैशनल नंबर होते क्या है। रैशनल नंबर को भी लिखता हूं मैं, दोज नंबर्स which we can write in form of p अपॉन में q एंड q इज इक्वल टू नॉट जीरो। रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें हम p अपॉन की q की फॉर्म में लिख सकते हैं और q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो रैशनल नंबर कौन से हैं, ऐसे नंबर जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, p अपॉन की q की फॉर्म में लिख सकते हैं और q जो है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अब आप कहोगे p अपॉन में q की फॉर्म, p अपॉन में q की फॉर्म कुछ नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है जिन्हें हम ऐसे, ठीक है, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे ये लिखा मैंने यहाँ पर, इसी तरीके से एक और लिख देता हूँ, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर, इस तरीके से ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो आप देख सकते हो ये सब क्या है, p अपॉन में q, p अपॉन में q, p अपॉन में q, और देखो नीचे की साइड जीरो नहीं है। अगर मैं इसमें ऐसे लिख दूं 1 अपॉन में 0, तो क्या ये रैशनल नंबर होगा, नहीं, क्योंकि q में क्या आ गया, 0 आ गया, तो इस वजह से ये रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो रैशनल नंबर का मतलब क्या है, जिन्हें हम p अपॉन की q यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सके, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर हो जाएंगे। अब देखो रैशनल नंबर्स जो है वो क्या है, वो भी दो तरीके के हैं। जैसे यहां पर हम ऐसे कर देते हैं, रैशनल नंबर में पहला जो आएगा, पहला क्या आएगा इसमें, पहला आएगा नेगेटिव रैशनल नंबर। ठीक है, नेगेटिव रैशनल नंबर, और एक आएगा इसमें पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक है, अब आप देखिए नेगेटिव रैशनल नंबर्स कौन से होंगे, ऐसे नंबर्स जिनके आगे कहीं ना कहीं नेगेटिव साइन हो, या फिर हम कह सकते हैं माइनस जो है उसका साइन हो, तो उसे हम क्या कह देंगे, नेगेटिव रैशनल नंबर कह देंगे। ठीक है, इसमें अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं -6 अपॉन में 7, -2 अपॉन में 3, -4 अपॉन में 7। तो ये सारे के सारे ऐसे नंबर्स हैं जो कि कैसे हैं, नेगेटिव हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव में तो हम सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, जैसे 2 अपॉन में 3 या 4 अपॉन में 5 या 6 अपॉन में 7। ठीक है, तो ये सारे के सारे कैसे नंबर्स हैं, ये पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो रैशनल नंबर में आपको ये बातें ध्यान रखनी है, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, p अपॉन की q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये कैसे होते हैं, दो टाइप के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम देखें तो हम इसमें याद रखेंगे इरेशनल नंबर। ठीक है, यहां पर हम लिखते हैं इरेशनल नंबर। देखो इरेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर ऐसे हैं जिन्हें हम p बटे q की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। ठीक है, यानी हम लिखें तो ऐसे लिखेंगे, दोज नंबर्स which we can write in p upon में which we cannot, sorry, which we cannot write in p upon में q।
ठीक है, तो इतनी बात आपको ध्यान रखें। यानी ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p बटे q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उन्हें हम क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर कहेंगे। ये बात हमें याद रखनी है, ठीक है। अब कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें हम p बटे q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो देखो सबसे पहले इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो आप ऐसे याद रख सकते हो जैसे अंडर रूट, ऐसी डिजिट जो कि अंडर रूट से बाहर नहीं निकल सकती तो वो क्या कहलाएगी, वो इर्रेशनल नंबर कहलाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं लिख दूं यहाँ अंडर रूट 3, ये भी क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। पर अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूं अंडर रूट 4, तो क्या ये इर्रेशनल नंबर है? सोचो आप थोड़ा सा, क्या इस 4 को किसी तरीके से बाहर निकाल सकते हो? क्या किसी डिजिट का पेयर बन सकता है ये अंदर? तो हम देखो इसका पेयर बना सकते हैं। इसका पेयर कैसे बनेगा, अंडर रूट 2 और इसी के अंदर मल्टीप्लाई 2। तो देखो आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 2 जा 4, तो ये क्या है, यहां पर पेयर बना, और जब ये पेयर बन गया तो क्या होगा, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये जो अंडर रूट 4 है ये किसी भी तरीके से इर्रेशनल नंबर जो है वो नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम इसे यहां पर नहीं लिखेंगे, यहां से ऐसे मिटा देते हैं इसे, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें तो कोई पाई की वैल्यू, ठीक है। अब आप कहोगे पाई जो है, पाई की वैल्यू तो हमारे पास होती है, क्योंकि अगर हम पाई लिखें तो पाई की वैल्यू क्या होगी, 22 अपॉन में 7। ये तो p अपॉन की q की फॉर्म में है, और q जो है 0 नहीं है, यानी कि ये तो पूरी की पूरी शर्त जो है वो पूरी करता है रैशनल नंबर की। तो फिर इस पाई को रैशनल नंबर होना चाहिए। तो देखो पाई अगर कहीं पर लिखा हुआ है, ये एक एक्चुअल वैल्यू मान ली जाती है, पर हमें रियलिटी में नहीं पता कि ये पाई की वैल्यू इतनी ही है, ठीक है। तो बस ये क्या है, एक अनुमान है पाई की वैल्यू का, एग्जैक्ट नहीं है कि पाई की वैल्यू यही होती है, ठीक है। तो अगर कहीं पर ऐसे पाई लिखा हुआ है तो वो इर्रेशनल है, पर अगर कहीं पर 22 अपॉन में 7 लिखा हुआ है तब वो क्या होगा, वो रैशनल नंबर हो जाएगा। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि जो पाई है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। या कोई ऐसा नंबर जो कि कभी खत्म ही ना हो, ऐसे लिखा हुआ है और इस तरीके से चलता जा रहा है, कभी खत्म नहीं हो रहा इस तरीके से, ठीक है। तो वो नंबर्स कैसे होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। तो हमने कितने तरीके के नंबर पढ़ लिए, हमने पढ़ लिए नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटेजर्स, रैशनल और इरेशनल नंबर। अब देखो इसमें भी क्वेश्चंस किस तरीके से बनता है, क्या सभी के सभी इंटेजर्स रैशनल नंबर होते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर मैं इन सब के नीचे 1 लगा दूं, ठीक है, जैसे ये लिखा है -3, तो मान लो ये -3 लिखा है, इसके नीचे क्या मान लिया मैंने, 1। तो आप देखो p बटे q की फॉर्म में हो गया, हाँ बिल्कुल हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। और 0 का केस अभी बताता हूं मैं, 1 के नीचे 1, 2 के नीचे, और ये यानी सब के नीचे अगर 1 मान लूं तो हम कह सकते हैं कि सभी के सभी इंटेजर्स जो है वो क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। बिल्कुल सेम इसी तरीके से होल नंबर के साथ भी है, सभी के सभी होल नंबर्स जो है वो क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे ही होंगे। सभी के सभी नेचुरल नंबर भी क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे, क्योंकि सबके नीचे 1 लगा सकता हूं। पर अगर मैं अपोजिट कहूं, क्या सभी के सभी रैशनल नंबर इंटेजर्स होंगे, तब नहीं। सभी के सभी रैशनल नंबर होल नंबर होंगे, नहीं। सभी के सभी रैशनल नंबर नेचुरल नंबर होंगे, नहीं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये हमने देख लिया। अब हम इसके बाद थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। चाहो तो आप इसका क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं रियल नंबर्स की। रियल नंबर, अब देखो रियल नंबर होते क्या है। रियल नंबर अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं, आप ऐसे मान लो कि आप एक बाजार में गए, और बाजार कैसा है, जहां पर नंबरों को बेचा या खरीदा जा रहा है, ऐसा बाजार है। और उस बाजार में आप ऐसे मान के चलो कि कहीं पर एक व्यक्ति ने इरेशनल नंबर बेच रहा है, ठीक है, यानी कैसे, इरेशनल नंबर उसके पास रखे हुए हैं, ठीक है, इरेशनल नंबर। एक व्यक्ति ने अपने पास रैशनल नंबर रखे हुए, यानी कि वो क्या कर रहा है, रैशनल नंबर से जो है उन्हें बेच रहा है। और एक व्यक्ति और है, उसने किसे रखा हुआ है, होल नंबर्स को, यानी वो क्या कर रहा है, होल नंबर्स बेच रहा है। एक व्यक्ति और है, वो क्या बेच रहा है, वो इंटीजर्स बेच रहा है, ठीक है। और एक व्यक्ति और है जो कि कौन से, नेचुरल नंबर बेच रहा है। तो यानी सब ऐसे दुकानों पर बिक रहे हैं, ऐसे अज्यूम करना है, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से
ये सारे के सारे मार्केट में क्या करे जा रहे हैं, बेचे या खरीदे जा रहे हैं। अगर मैं इन सब से नंबर्स को लूं, यानी नेचुरल नंबर सारे खरीद लूं, इंटीजर सारे खरीद लूं, होल नंबर सारे खरीद लूं, और रैशनल नंबर सारे खरीद लूं, और इरेशनल सारे खरीद लूं, तो खरीदने के बाद अगर मैं इनको सबको मिक्स कर दूं एक साथ, तो वो क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर कहलाएंगे। यानी हम कह सकते हैं कि रैशनल नंबर जितने भी टाइप के हमारे पास नंबर्स प्रेजेंट हैं वो सब क्या कहलाएंगे, रियल नंबर्स कहलाएंगे। दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं वो सब क्या है, रियल नंबर्स हैं, चाहे तो वो इरेशनल हो, रैशनल हो, होल हो, इंटीजर हो, या फिर क्या हो, नेचुरल नंबर हो। तो हम कह सकते हैं कि ये जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास, ये सब किसके अंदर आएंगे, रियल नंबर्स के अंदर आएंगे। ठीक है, ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। तो बताइए, इतनी चीजें आपको मेरे हिसाब से समझ में आ जानी चाहिए। तो रियल नंबर्स आपको समझ में आ गया। अब देखिए, लगभग एक क्वेश्चन और बनता है इससे। क्वेश्चन ये बनता है, क्या सभी के सभी रियल नंबर्स रैशनल नंबर हो सकते हैं, या होल नंबर्स हो सकते हैं, या इंटीजर्स हो सकते हैं, या फिर नेचुरल नंबर हो सकते हैं? तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि सभी के सभी रियल नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं? नहीं हो सकते। सभी के सभी रियल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। सभी के सभी रियल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं? नहीं। ठीक है, पर अगर इसी का उल्टा बोल दिया जाए, सभी के सभी रियल नंबर्स, सभी के सभी नेचुरल नंबर, सभी के सभी होल नंबर, सभी के सभी इंटीजर, सभी के सभी रैशनल और सभी के सभी इरेशनल, यानी सबको अगर हम देखें तो वो सारे के सारे क्या हो सकते हैं, रियल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को भी थोड़ा सा याद रखना है आपको। तो ये हमारी क्लास 9th के लेसन नंबर 1 का लगभग पूरा के पूरा इंट्रोडक्शन था। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनको भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर किसी को कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू।